स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में और हमारे द्वारा चलाए गए सीरीज महर्षि में। साथियों, हम अभी डीएवी स्कूल का संस्कृत किताब पढ़ रहे हैं और यह दूसरा पाठ है। इससे पहले हमने पहला पाठ और दूसरा पाठ का जो लेसन है, अभ्यास कार्य, वो हमने पढ़ लिया है। यह व्याकरण का चैप्टर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर पाठ में व्याकरण वाला भाग है, तो हम यह व्याकरण वाला भाग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, आपके चैप्टर में ये शब्द जरूर आया होगा, आपने अभी जो पढ़ा था ऊपर पाठ में, यह जरूर आया होगा। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि एतत्, तत् एवं किम, यह कैसा शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है और कहाँ प्रयोग होता है। तो आइए जानते हैं। यह पाठ हमने पहले पढ़ लिया है। एषः कः अस्ति, एषः मम विद्यालयः अस्ति, सेम लाइन है जो ऊपर हमने पढ़ा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। आइए। साथियों, इसमें जैसा कि दिया गया है, देखिए कि ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु रेखांतानि कः, एषः, एतस्य, तौ, तत् इति पदानि सर्वनाम पदानि सन्ति। ये कहना चाह रहा है साथियों कि आप देख सकते हैं जो अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ जो सब में कह, एषः, एतस्य, तौ, तत्, के, एते और ते, ये जो अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, इसके बारे में बता रहा है कि यह सब क्या है, ये सर्वनाम पदानी, ठीक है। ये सब सर्वनाम है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे। जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए, ये देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि अत्र एषः, एतस्य, एते इति पदानि एतत्, यह, दिस शब्दस्य रूपाणि सन्ति। आपको यह ध्यान रखना है कि जो एषः, एतस्य और एते, ये जो रूप बन रहा है, इसका मूल शब्द क्या है, ये एतत् है, ठीक है। ये एतत् का ही रूप चलाने पर एषः, एतस्य, एते, ऐसे पद बनते हैं। इसका रूप कैसे चलता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका अर्थ होता है यह, ठीक है साथियों, इसका अर्थ होता है यह, इंग्लिश में दिस, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, तौ, तत्, ते, ये भी ऊपर आया था अभी, तौ, तत्, ते इति पदानि, तत् अर्थात वह, दैट शब्दस्य रूपाणि सन्ति, ठीक है साथियों। इसका भी जो मूल शब्द है तत् है, इसका भी जब हम रूप चलाएंगे तो हमें तौ, तत्, ते ऐसा रूप देखने को मिलेगा, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अगला पॉइंट देखिए, कह इति पदम किम अर्थात क्या, व्हाट शब्दस्य रूपम अस्ति, किम पदस्य प्रयोगः प्रश्न निर्माणाय अपि भवति। तो अब यहाँ देखिए जो किम शब्द है, ठीक है, ये मूल रूप है, इसी का रूप बनता है कह, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बस आप अभी इतना जानिए कि ये मूल शब्द क्या होता है, ठीक है साथियों। फिर आगे दिया है एतत्, तत् एवं किम शब्दानाम रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। साथियों, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो यह जो एतत्, तत्, किम जो दिया गया है, इसके रूप तीनों ही लिंगों में चलेंगे, ठीक है। अभी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप एक बार इस रूप को जरूर याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षाएं में भी यह पूछा जा सकता है, ठीक है साथियों। तो आइए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया गया है, अधुना एतेषां सर्वनाम पदानां विभिन्न लिंगेषु लिखितानि रूपाणि पश्यन्तु, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमें शब्दों के उच्चारण पर विशेष ध्यान रखना है। तो आइए मैं एक बार इस सबके उच्चारण बता देता हूँ, फिर आप लोग ठीक ऐसे ही स्मरण कर लीजिएगा। इसका मूल शब्द है एतत्, पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा, एतत्, ठीक है। और तीनों ही लिंगों में एतत् ऐसा रूप बनेगा, ठीक है। लेकिन अर्थ भी क्या रहेगा, यह। आप ध्यान रखिएगा, तीनों ही लिंगों में एतत् यह शब्द बनेगा, मूल रूप यही रहेगा और सभी का अर्थ क्या रहेगा, यह। लेकिन जब रूप चलाएंगे हम तो यह
बदलता रहेगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे साथियों संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ऐसे ही 3 वचन होते हैं। आप देख सकते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का प्रयोग हम जब करते हैं जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराना हो। द्विवचन का प्रयोग हम जब करेंगे जब 2 वस्तु, व्यक्ति, वस्तु का बोध कराना हो। और बहुवचन का प्रयोग हम जब करेंगे जब 2 से ज्यादा कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, तो हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे वहां पर। ठीक है, तो और ये यहाँ पे लिखा गया है विभक्ति, तो आप विभक्ति देख लीजिए। इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा एकदम डिटेल में, लेकिन अभी जो शब्द रूप दिया गया है इसको हम पढ़ लेते हैं, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। हम ये जरूर जानेंगे आगे में, मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो आइए अब शब्दों के उच्चारण देखते हैं। साथियों आपको इसको ऐसे याद रखना है कि एतत् पुल्लिंग का रूप, मूल शब्द है एतत्, और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में क्या रूप बनता है आपको ऐसे याद रखना है, क्योंकि परीक्षाएं में कभी द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, ठीक है, या द्वितीय विभक्ति का बहुवचन ऐसे पूछा जाता है। तो आपको किस विभक्ति का है, ठीक है, और कौन सा वचन है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो आइए जैसे पहला ही उच्चारण देखते हैं, एक वचन का उच्चारण देखते हैं पहले प्रथमा विभक्ति में। ठीक है साथियों, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन में उच्चारण होगा एषः, द्विवचन में एतौ, बहुवचन में एते। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई लोग ऐषः, ऐतौ, ऐते ऐसा उच्चारण करते हैं जो कि अशुद्ध है। ठीक है, तो आपको क्या उच्चारण करना है, प्रथमा में ऐसे करना है एषः, एतौ, एते। द्वितीय विभक्ति में एतम, एतौ, एतान। तृतीय विभक्ति में बनेगा रूप एतेन, एताभ्याम, एतैः। चतुर्थी में बनेगा एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी विभक्ति में एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में एतस्य, एतयोः, एतेषाम्। सप्तमी विभक्ति में बनेगा एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। ठीक है साथियों, ठीक ऐसे ही अब देखते हैं हम इसका स्त्रीलिंग रूप। स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा, प्रथमा विभक्ति देखिए, प्रथमा विभक्ति का एषा, एते, एताः। द्वितीय विभक्ति में एताम, एते, एताः। तृतीया विभक्ति ही एतया, एताभ्याम, एताभिः। चतुर्थी विभक्ति एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः। पंचमी विभक्ति ही एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः। षष्ठी विभक्ति में एतस्याः, एतयोः, एतासाम्। सप्तमी विभक्ति में एतस्याम्, एतयोः, एतासु। ठीक है साथियों, अब देखते हैं नपुंसक लिंग में। प्रथमा विभक्ति देखिए पहले एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि। तृतीया विभक्ति में एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। साथियों आप ध्यान दीजिएगा, यह जो नपुंसक लिंग का रूप है ये प्रथमा में, ठीक है, यह प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में, ठीक है, ये एक जैसा ही चलेगा बिल्कुल। ठीक है, आप देखिएगा एतत्, एते, एतानि, यहाँ भी एतत्, एते, एतानि। इसके बाद, ठीक है साथियों, इसके बाद यह जो तृतीया से है, ठीक है, तृतीय विभक्ति से शुरू हुआ है सप्तमी विभक्ति तक, यह एतत् का जो हमने अभी पुल्लिंग शब्द पढ़ा है, एतत् शब्द का हमने जो पुल्लिंग शब्द पढ़ा है बिल्कुल तृतीया से पुल्लिंग की तरह ही चलेगा नीचे। ठीक है, तो ये आसान है याद करने में, आराम से आपको याद हो जाएगा। पुल्लिंग का अगर याद हो गया आपको तो नपुंसक लिंग का भी याद हो जाएगा और स्त्रीलिंग का भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है साथियों, आगे देखिए अगला रूप है हमारा, मूल शब्द है तत् पुल्लिंग में, और इसका प्रथमा विभक्ति में बनेगा सह, जिसका अर्थ होता है वह। ठीक है,
तो सह मतलब वह, तौ, तौ का मतलब होता है वे दोनों, ठीक है, वे दोनों। अब ते का मतलब होता है वे सब। ये अर्थ ऐसे ही बदलते जाएंगे, आगे आपको विस्तार रूप से ये सीखने को मिलेगा। अभी आप बस रूप के उच्चारण पर ध्यान दीजिए और इसको स्मरण कर लें। आइए रूप देखते हैं। सह, तौ, ते, द्वितीय विभक्ति में तम, तौ, तान, तृतीया विभक्ति तेन, ताभ्याम, तहि, चतुर्थी विभक्ति तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, पंचमी विभक्ति तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, षष्ठी विभक्ति तस्य, तयोः, तेषां, सप्तमी विभक्ति में तस्मिन्, तयोः, तेषु। ठीक है साथियों, इसका ही हम पुल्लिंग रूप देख चुके हैं। अब देखते हैं स्त्रीलिंग रूप। प्रथमा विभक्ति में बनेगा सा, ते, ताः। द्वितीया विभक्ति ताम, ते, ताः। तृतीया विभक्ति में बनेगा तया, ताभ्याम, ताभिः। चतुर्थी विभक्ति में तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। पंचमी विभक्ति में बनेगा तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। षष्ठी विभक्ति में तस्याः, तयोः, तासां। सप्तमी में तस्याम, तयोः, तासु। अब इसका नपुंसक लिंग देखते हैं। प्रथमा व्यक्ति में बन जाएगा तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि। इसके बाद साथियों बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया था, यह रहा आपका नपुंसक लिंग का रूप। और यहाँ से फिर पुल्लिंग जैसा ही है, जैसे अभी तक का हमने पुल्लिंग शब्द देखा, बिल्कुल ऐसे ही तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक चलेगा। तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे किम शब्द है। किम का अर्थ होता है क्या, ठीक है। और यह पुल्लिंग का रूप पहले हम देखते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में बनता है कह, कौ, के, कम, कौ, कान। तृतीया विभक्ति में केन, काभ्याम, कहि। चतुर्थी विभक्ति कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। पंचमी विभक्ति कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। षष्ठी में कस्य, कयोः, केषां। सप्तमी में कस्मिन्, कयोः, केषु। चलिए अब इसी का स्त्रीलिंग देखते हैं। प्रथमा विभक्ति का, के, काः। द्वितीया विभक्ति काम, के, काः। तृतीया विभक्ति में कया, काभ्याम, काभिः। चतुर्थी विभक्ति कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। पंचमी विभक्ति कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। षष्ठी विभक्ति में कस्याः, कयोः, कासां। सप्तमी विभक्ति में कस्यां, कयोः, कासु। अब हम किम शब्द का ही नपुंसक लिंग देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में बनेगा किम, के, कानि। द्वितीया विभक्ति किम, के, कानि। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही समझना है, ठीक है। ये जो ऊपर का प्रथमा द्वितीया ये नपुंसक लिंग हो गया और बाकी का पुल्लिंग की तरह रूप चलाना है, ठीक है। चलिए साथियों अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि किम सर्वनाम पदस्य प्रयोगः प्रश्न निर्माणार्थम भवति। किम जो शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, यह जो सर्वनाम पद है इसका प्रयोग हम प्रश्न निर्माण करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। फिर है अन्यानि प्रश्नवाचकानि अव्यय पदानि अपि सन्ति येषां प्रयोगः प्रश्न निर्माणार्थम भवति। ये जो कुछ शब्द या पद आपको दिखाई दे रहे हैं, यह प्रश्न निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा WH क्वेश्चन होते हैं, ऐसे यह संस्कृत के WH क्वेश्चन है वाले वर्ड है, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद कर लिए। तो आइए जानते हैं। कदा, कदा का अर्थ होता है साथियों कब, ठीक है। जैसे हमें प्रश्न बनाना हो कि तुम कब स्कूल जाते हो, तो त्वं कदा विद्यालयम गच्छसि, ठीक है। तो यहाँ हमने कदा का प्रयोग किया। ऐसे ही कुत्र माने कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, त्वं कुत्र
निवससि। ठीक है, तो हमने यहाँ कुत्र का प्रयोग किया। ऐसे ही कथम अर्थात कैसे और किस प्रकार। ठीक है, किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए, कुतः कहाँ से, और कति का अर्थ होता है कितने। तो यह आप याद कर लीजिए, इसको अव्यय बोला जाता है। ठीक है साथियों, ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ये क्या है, ये अव्यय है। और अव्यय क्या होता है, जिसका रूप नहीं चलता हो। जैसे अभी हम लोगों ने किम का रूप चलाया, ठीक है, एतत् का रूप चलाया, तत् का रूप चलाया, तीनों ही लिंगों में, तीनों वचन में। लेकिन यह जो अव्यय है, ये जो शब्द अव्यय है, इसका किसी भी लिंग में, किसी भी व्यक्ति में कोई सा भी रूप नहीं चलेगा। ये जैसा है बिल्कुल ऐसा ही प्रयोग करना है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ कुछ अभ्यास दिया गया है कि ध्यानेन पश्यन्तु पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु च। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का यह जो रूप बना के हमें दिया गया है। जैसे सह का अर्थ होता है वह, ठीक, यहाँ पे दिया गया है सह तौ ते। तो ये बिल्कुल ऐसे ही आपको देख के इसमें भरना है। ठीक है, इसके सामने बस ऐसे भर दीजिए तौ, और ते के आगे में ते। ऐसे ही सा स्त्रीलिंग में क्या बन जाता है, सा। आप अगर कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। सह अर्थात वह पुल्लिंग के लिए ही, ठीक है, सा अर्थात वह स्त्रीलिंग में शी। और ऐसे यहाँ पे इसको लिखना कैसे, यहाँ पे लिख देना है सा ते तह। ठीक है, बस इसको देख के भरना है इसमें। और भी जैसे दिया गया है कह कौन। ठीक है, कह का मतलब क्या दिया, कौन। का मतलब भी क्या होता है, कौन। बस हमको यह ध्यान रखना है, यह पुल्लिंग के लिए है और यह स्त्रीलिंग के लिए। इंग्लिश में तो हु ही बोलेंगे, क्या उसमें तो कोई जेंडर का इशू नहीं है। लेकिन संस्कृत में आपको यह विशेष ध्यान रखना है, अगर हमें पुल्लिंग के लिए बोलना हो तो हमें कह बोलना है। अगर आप का बोलेंगे तो वहां गलत हो जाएगा। ठीक है, का प्रयोग हमें स्त्रीलिंग में ही करना है। ऐसे ही एषः पुल्लिंग में यह, और ऐषा स्त्रीलिंग में यह, यहाँ भी ध्यान रखना। और इसको बनाने का तरीका मैं बता ही चुका हूँ, बस इसमें भर दीजिए ऐषा, यहाँ हो जाएगा एते और ये हो जाएगा एता। ठीक है साथियों, तो हमने रूप बनाना भी सीख लिया और इसके अर्थ क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया गया है साथियों, उचित सर्वनाम पदैहि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो क्या करना है हमें, सर्वनाम पद इसमें भरना, उचित सर्वनाम शब्द भरना है। जैसे पुल्लिंग में दिया गया है पुल्लिंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है पुल्लिंगे, तो पुल्लिंगे में दिया गया है एषः बालकः, यह बालक। ठीक है, यह बालक है। और एतौ बालको, एतौ का अर्थ हो जाएगा यह दोनों। ठीक है, एषः का अर्थ हुआ यह, एतौ ये दोनों। जैसा कि आपने पढ़ा था द्विवचन में एतो रूप बनता है और एते बहुवचन मतलब ये सब, यह, ये दोनों, ये सब। तो हिंदी में भी अर्थ कैसे हो जाएगा, यह बालक, ये दोनों बालक, ठीक है, ये सब बालक, ऐसे ही हो जाएगा। फिर ऐसे दिया गया एषः कः, यह, एषः का अर्थात यह, कः का अर्थ क्या होगा, कौन, यह कौन। एतौ, ऐसे यहाँ पे जब यह एक वचन का है एषः और कः भी एक वचन का है, तो हमें बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनाना है। जैसे एतौ द्विवचन का है तो कह का द्विवचन क्या हो जाएगा, कौ। ठीक है, तो उसका अर्थ, जिसका अर्थ होता है कौन। ठीक है, और एते यह बहुवचन का है तो हमको भी यहाँ पे बहुवचन वाला ही देना है, तो क्या दे देंगे के। आपको यह भी ध्यान रखना है कि बहुवचन का, द्विवचन का या एक वचन का है, लेकिन किस लिंग का है। तो यहाँ पहले बता दिया था पुल्लिंग का है, तो हमें यह ध्यान रखना है। अब इसके अर्थों को जानते हैं। ऐसा अर्थात यह पुल्लिंग के लिए, ठीक है, जिसका अर्थ होता है यह। कह पुल्लिंग में बनेगा रूप, जिसका अर्थ होता है कौन। एतौ पुल्लिंग में रूप बनता है, जिसका अर्थ होता है यह दोनों या ये दोनों। कौ यह भी पुल्लिंग का रूप है, जिसका अर्थ होता है कौन दोनों। एते अर्थात ये सब पुल्लिंग का रूप है। के अर्थात कौन सब, यह बहुवचन का रूप है पुल्लिंग का। ठीक है, ऐसे ही स्त्रीलिंग में जान लीजिए क्या बनेगा, एषा बालिका, एते बालिके, एताह बालिका। ऐसे ही ऐशा का, ठीक है, तो यहाँ देखिए सेम विभक्ति और सेम वचन है, तो हमको भी बस सेम विभक्ति और सेम वचन लगाना है। तो एते के, ठीक है, आपको अगर रूप याद हो जाएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। एताह काह, ठीक है, तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको किस लिंग में पूछा गया है, ठीक है साथियों, बस इतना ध्यान रखना है कि किस लिंग में पूछा गया है। ठीक है,
सेम वचन होना चाहिए। देख सकते हैं आप, सेम वचन है, यहाँ पे एक वचन में है, यहाँ द्विवचन में और यहाँ बहुवचन में है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक वचन का द्विवचन का रूप भर देना है जिसका रूप पूछा जाए। जैसे पूछा है सह छात्र, ठीक है, तो इसका भी रूप बना दीजिए। पुल्लिंग में क्या हो जाए, जैसे छात्रों पूछा है तो यहाँ पे यह द्विवचन का रूप है, तो द्विवचन में क्या बनेगा, तौ बनेगा। ठीक है, सह का द्विवचन क्या हो जाएगा, तौ, और छात्र का द्विवचन क्या हो जाएगा, छात्रों। ऐसे ही बहुवचन में क्या हो जाएगा, छात्रों का बहुवचन हो जाएगा छात्रा, और तौ का बहुवचन हो जाएगा ते। बस इसी पैटर्न पे बनाते रहिए। ठीक है साथियों, तो ये आपसे आराम से बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, यह हमारा पाठ खत्म हो गया। अब अगला पाठ हम पढ़ेंगे। ठीक है, चत्वारि प्रिय मित्राणि, यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बनाइए, रिवीजन करिए, अभ्यास करिए, शब्द रूप को दोहराइए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।